नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। पाकिस्तान की मशहूर टीवी एंकर और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास ने अब एक माफी मांगते हुए एक ट्वीट किया है। जैनब अब्बास, जो कि काफी विवादों से इनका पुराना नाता रिश्ता रहा है, ये विवादों के लिए काफी जानी जाती है। पहले बाबर आजम के साथ, फिर भारतीय हिंदू देवी देवताओं को लेकर इनके विवादित ट्वीट। तो विवादों और जैनब अब्बास का बहुत ही कुछ पुराना नाता रिश्ता रहा है। लेकिन अब अपने उस ट्वीट की वजह से जब बीच वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप छोड़कर भारत से वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा जैनब अब्बास को, तो इसके बाद काफी विवाद और भी बढ़ गया और गहरा गया। लेकिन अब जैनब अब्बास ने माफी मांगते हुए इस पूरे मसले पर एक ट्वीट किया है, जिसमें जैनब अब्बास कहती है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेवल एंड प्रेजेंट द स्पोर्ट आई लव। दिस वन वुड हैव बीन एक्स्ट्रा स्पेशल। My daily interactions with everyone during my stay were kind, cheerful, and with a sense of familiarity, just as I had expected. I was neither asked to leave nor was I deported. However, I felt intimidated and scared by the reaction that was unfolding online, and even there was no immediate threat to my safety. My family and friends from both sides of the border were concerned. I needed some space and time to reflect on what had transpired. I understand and deeply regret the hurt caused by the posts that were circulated. I wish to make clear that they do not represent my values or who I am as a person today. There is no excuse or space for such language, and I sincerely apologize to anyone who was offended. Also, I am truly grateful to those who were concerned and reached out during this challenging time with love, जैनब। तो इस तरह से उन्होंने, हालांकि इस ट्वीट में ठीक है माफी तो उन्होंने मांग ली है, लेकिन इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे किसी ने भारत से वापस भेजा नहीं, बल्कि मैं खुद से गई हूं। और अब इस ट्वीट को, उनके इस ट्वीट को हिंदी में पढ़कर आपको समझाते हैं कि उन्होंने इसमें कहा क्या है। तो जैनब अब्बास इस ट्वीट में कहती है कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मैं जिस खेल से प्यार करती हूं उसकी वजह से अलग अलग जगह जा पाती हूं। यह भारत जाना मेरे लिए और खास होता। मुझे किसी ने न जाने के लिए कहा, न ही डिपोर्ट किया गया। मुझे ऑनलाइन रिएक्शन देखकर डर लग रहा था। मुझे सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन मेरा परिवार और दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे। मुझे कुछ समय चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी पोस्ट से किसी का दिल दुखा। मैं यह साफ करना चाहती हूं कि आज मैं या मेरी सोच वैसी नहीं है जैसे कि उस पोस्ट में दिखी। फिर भी मैं अपनी भाषा के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहती और सभी से माफी मांगती हूं। इस मुश्किल समय में जिन लोगों ने मेरे बारे में सोचा और फिक्र की, उनका शुक्रिया। तो अपने इस ट्वीट में माफी मांगते हुए जैनब अब्बास कहती है कि जिस तरह से उस ट्वीट में दिखाया गया था, मेरा दरअसल ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस तरीके से मैं अपमान करना नहीं चाहती थी। तो यह सब कुछ कहते हुए वो माफी मांगती है और साथ में यह भी बताती है कि मुझे किसी ने भारत से भेजा नहीं, बल्कि मैं खुद से गई। हालांकि मुझे सुरक्षा मिली थी, ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, वो मुझे लेकर काफी वो फिक्रमंद थे। इसलिए मुझे बीच वर्ल्ड कप छोड़कर भारत से वापस पाकिस्तान आना पड़ा। लेकिन जैनब अब्बास के बारे में आपको बता दे, दरअसल जिस ट्वीट को लेकर विवाद हुआ था, यह ट्वीट 9 साल पुराना है। तो 9 साल पहले उन्होंने हिंदुओं के खान पान को लेकर, हिंदू के देवी देवताओं को लेकर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ऐसा ट्वीट किया जिसे शायद ही कोई भारतीय, कोई हिंदू इसे माफ कभी कर पाए, क्योंकि काफी बहुत ही बुरा भला लिखा था जैनब अब्बास ने इसमें। लेकिन जैनब अब्बास का यह जो विवाद है, यह सिर्फ भारत को लेकर ही नहीं है। खुद उनके ही देश के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उनसे भी साल 2018 में इनका विवाद रह चुका है। तो एक बार वो ट्वीट दिखा देते हैं आपको। ये देखिए किस तरह से बाबर आजम के साथ जब इनकी भिड़ंत हुई थी तो क्या हुआ था। जैनब अब्बास ने दरअसल लिखा था, वेल प्लेड बाबर आजम, लव्ड हाउ द बॉयज वेंट कांग्रेचुलेटिंग मिकी आर्थर सेलिब्रेटिंग हिज सन्स सेंचुरी। तो इस पे बाबर ने रिप्लाई देते हुए लिखा था, थिंक बिफोर यू से समथिंग एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट। तो बाबर ने इन्हें एक चेतावनी दिया था। इसे हिंदी में आपको समझा देते एक बार। तो बाबर ने चेतावनी देते हुए जैनब अब्बास को कहा था कि ये पूरा मैटर समझिए पहले। दरअसल साल 2018 में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था।
इसके बाद ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट करते हुए बाबर आजम को कोच मिकी अर्थर का बेटा लिख दिया था। बाबर आजम को तब ये बात बुरी लगी और वह सोशल मीडिया पर ही ज़ैनब अब्बास को लताड़ लगाने लगे। इसमें इसमें पहले ज़ैनब अब्बास कहती है, बाबर आजम आप अच्छा खेले, यह देखकर भी अच्छा लगा कि बेटे का शतक बनने पर खुशी मना रहे। मिकी अर्थर को खिलाड़ियों ने बधाई दी। इस पर बाबर ने लिखा था, जब आप कुछ कहते हैं तो उससे पहले सोच लिया करो और अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। तो ज़ैनब अब्बास भारत से पहले खुद पाकिस्तान में भी काफ़ी ट्रोल हो चुकी है। काफ़ी खुद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इन्हें इनकी लिमिट में रहने की चेतावनी तक दे डाली थी। तो इनका विवादों से पुराना नाता रिश्ता रहा है। बहरहाल जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर जिस तरह से भारत में लोग भड़के हुए थे, उसके बाद ज़ैनब अब्बास पे काफ़ी दबाव था और इसके बाद अब ज़ैनब अब्बास ने अपने इस ट्वीट में माफ़ी मांगते हुए कहा है कि मेरा दरअसल ऐसा इरादा नहीं था जैसा उस ट्वीट में दिखाया गया था। मैं सभी का सम्मान करती हूँ, मैं सभी से प्यार करती हूँ। तो इस पूरे मैटर पे ज़ैनब अब्बास ने जो माफ़ी मांगी अपने इस ट्वीट में, उनके इस ट्वीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।